सो टाइटल बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर साइज पता होना चाहिए। A4 का जो बाय डिफॉल्ट पेपर साइज होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 210 बाई 297 mm। ठीक है। टाइटल बॉक्स भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, कौन से पेपर साइज के ऊपर आप ले रहे हो। एक तो जनरल हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है, दूसरा हमारा लैंडस्केप मोड होता है। अब ये बताइए कौन से का मैं स्टार्ट करूँ, पोर्ट्रेट का बनाऊँ या लैंडस्केप मोड का? दोनों ही यूज होते हैं, चलो दोनों ही का ही बता देता हूँ मैं। पहले पोर्ट्रेट का बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने पेपर साइज दिया 210 बाई 297। ठीक। चारों तरफ से हम क्या करेंगे, 5 mm का गैप ले लेंगे ऑफसेट। अब कुछ जगहों पे आउटर बॉर्डर सिंगल लाइन का होता है, कुछ जगहों पे डबल बॉर्डर स्ट्रक्चर होता है। डबल बॉर्डर में क्या करते हैं हम, इसको वापस से ऑफसेट कर देते हैं अंदर। अच्छा, जब हम टाइटल बॉक्स बनाते हैं तो टाइटल बॉक्स की जो ड्राइंग शीट होती है उसको बाद में पंच करके फाइल के अंदर भी लगाना होता है। जिधर फाइल का पंचिंग आप दोगे वहां की तरफ का गैप थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, जनरली लेफ्ट साइड की दी जाती है। तो मैं लेफ्ट साइड की प्रोफाइल को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। मैंने 5 mm का और गैप ले लिया। अब इसके अंदर मुझे टाइटल बॉक्स बनाना है। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए मैंने इनर वाले को एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है। जी, 10-10 का ऑफसेट ले लिया हमने यहाँ से। डिवाइड कमांड पे गया आपने, इस लाइन को मैंने 4 सेगमेंट में तोड़ दिया। पॉइंट स्टाइल पे जाके पॉइंट स्टाइल चेंज कर दिया। अब लाइन पे जाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारे टाइटल बॉक्स का बेसिक लेआउट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम ब्लॉक में बना लेते हैं। टाइटल बॉक्स A4 पोर्ट्रेट मैक, पॉइंट यहाँ दे दिया हमने, कॉर्नर पॉइंट, और ओके कर दिया। अब इसके अंदर कुछ लिखा तो है नहीं, तो ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया। आउटर लाइन की जरूरत नहीं है, हमने उसको डिलीट कर दिया। ये जो डबल बॉर्डर आ रहे हैं इसके अंदर सेगमेंट लिखे होते हैं, एक तरफ अल्फाबेट लिखे होते हैं और एक तरफ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है। जो शॉर्टर लेंथ है उधर की तरफ नंबर लिखे होते हैं, और जो लॉन्गर लेंथ है उधर की तरफ अल्फाबेट लिखे होते हैं, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इधर अल्फाबेट हो सकते हैं, इधर नंबर हो सकते हैं। इनके डिवीजन जो होते हैं, जो शॉर्टर वैल्यू होती है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो लॉन्गर वैल्यू होती है उसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, DIV एंटर किया, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वापस से DIV किया, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिंगल लाइन से नीचे किया इसको, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट कमांड से टू की हाइट की मैंने यहाँ पे A लिख दिया, मिडिल पे लिख दिया। इस A को मैंने कॉपी किया, B, C, D, E, F। ओके। इसको वापस से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे रखा,
इसको कॉपी किया, पॉइंट स्टाइल को आप हटा दो यहाँ से, इनकी ज़रूरत नहीं है। ओहो, हमने इसको वो करना, कोई बात नहीं। क्लासिक हो गया 6 1 डिस्टेंस कॉलम का यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लाइन दी, एरे क्लासिक 12 11 कॉलम 1 डिस्टेंस यहाँ से दे दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ओके। ठीक है, अब इधर हमें नंबर देने हैं, तो 1 2 3 4 देने हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट काउंट का यूज़ कर रहे हैं, टी काउंट। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, विंडो से सेलेक्ट किया, 1 बाय 1 नहीं किया, विंडो से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, सेलेक्टेड ऑर्डर पूछ रहा है, मैंने कहा वाई एक्सेस में सेलेक्टेड ऑर्डर देना, तो सेलेक्टेड ऑर्डर वाई एक्सेस रखा हमने, स्टार्ट 1 से करेगा, इंक्रीमेंट भी 1 का देगा, ओवरराइड कर दिया हमने। ठीक है, आगे 1 2 3 4, इसी को क्या करते हैं हम, ठीक, बॉर्डर तैयार हो गया पूरा। अब अगर किसी को हमें पार्ट की पोजीशनिंग बतानी है तो हम यहाँ से इनके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं, B1 में या A6 में, इस तरीके से बताया जा सकता है। तो जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी बनवाया था, हमने सिंगल लाइन से बनाया था, कुछ जगहों पे सिंगल लाइन बॉर्डर यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पे इस तरीके से डबल लाइन बॉर्डर का भी यूज़ करते हैं। अब ये मेन नहीं था, मेन इसके नीचे वाले एलिमेंट है जो अब हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है भाई, हमें टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ कंपनी का नेम लिखा, जो चीज़ ऐसी होती है कांस्टेंट रहेगी उसको तो हम टेक्स्ट से लिखेंगे, जैसे कंपनी का नेम कांस्टेंट रहेगा, बोल्ड में लिया, अंडरलाइन लिया, साइज देते हैं यहाँ से 6 का, और सेंटर रखा, इसको नाम दे दिया हमने ABC, नाम दिया सेंटर लाइन किया, साइज रखा, बॉर्डर हटा दिया, बीच में कर दिया आगे। अब यहाँ पे हमने अपने डिटेल देना स्टार्ट किया, तो उसके लिए टेक्स्ट कमांड पे गए, टेक्स्ट साइज छोटा किया हमने, यहाँ से 3 कर दिया, इसको हमने लिखा ड्रॉ बाय, और इसी को टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक, डिज़ाइन बाय
फिर उसके बाद सॉरी पहले चेक आएगा, चेक बाय, फिर अप्रूव बाय। पार्ट आईडी, स्केल, डेट। मटेरियल, वेट, और क्या दे सकते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ वो इधर आ सकता है। हाँ क्लाइंट नेम दे सकते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, पार्ट नेम आ जाएगा, क्लाइंट नेम दे देते हैं यहाँ पे। हाँ पार्टी नेम में सब कॉन्टेक्ट हो जाएगा। पार्टी नेम नहीं, पार्ट नेम। और नीचे एड्रेस डालेंगे, नहीं, एड्रेस अगर हमें डालना होगा अपना तो यहाँ पे हमें एक उसके लिए सेगमेंट बनाना पड़ेगा। क्लाइंट मैकेनिकल में जनरली क्लाइंट नेम तो पड़ता नहीं है, वैसे कई बार डाल भी देते हैं, डिपेंड करता है क्योंकि मैन्युफैक्चर तो खुद ही है ना, जो कंपनी बना रही है वही मैन्युफैक्चर होगा, तो क्लाइंट नेम तो वो नहीं डालेगी, ठीक है, वो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। और इसी वजह से एड्रेस वगैरह भी नहीं डाला जाता है। हाँ इशू फॉर किसके लिए बन रही है, वो सारी टॉलरेंस वगैरह कितनी है वो वैल्यू जनरली डाल दी जाती है कि कितनी टॉलरेंस पे आप काम कर रहे हो, वो सारे पैरामीटर डाल दिए जाते हैं। तो मैं क्लाइंट नेम हटा के यहाँ से क्या कर देता हूँ, टॉलरेंस कितनी लेनी है, और टॉलरेंस के साथ साथ शीट नंबर। शीट नंबर क्या होता है, जैसे एक पार्ट की मल्टीपल ड्राइंग होंगी या एक असेंबली उसकी 4 पेजेस में ड्राइंग आ रही है, तो शीट 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2 या 2 ऑफ 1, ठीक है, उस तरीके से शीट नंबर वगैरह। इसी तरीके से रिवीजन भी डाल सकते हो आप ड्राइंग का। ये सारे पैरामीटर वो थे जो कांस्टेंट रहेंगे, उनको तो हमें सही से बताना होगा। बाकी के जो पैरामीटर है उनके लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। क्या न्यू वे चेक कर रहा था ये मैकेनिकल का जो इस टाइप, मैकेनिकल का इसी तरीके से होता है, जब हम बात करते हैं ना जैसे एचवीसी की या फैब्रिकेशन वाले की या पाइप की, उनमें वो पार्टी नहीं मानते, नहीं पार्टी नेम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, टॉलरेंस वगैरह था ना। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको एलिमेंट को डिफाइन करना होगा। इनको किससे डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, टैग में क्या देते हैं हम, जो चीज़ लिखने जा रहे हैं, ड्रॉ बाय, स्पेस नहीं देना होगा। प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, एंटर द, ओह सॉरी, नेम ऑफ ड्राफ्टमैन। अब डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ हमने ए बी सी डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, ओके किया, इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब क्या देना है हमें, डिज़ाइन बाय में भी अपने डिज़ाइन बाय डिज़ाइन। अब चाहो तो आप डिफ़ॉल्ट लिख के दे सकते हो या आप वेरिएबल पे साइन करवा सकते हो, जैसे मैं आज डिज़ाइन उसको यहाँ से साइन करवाने जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया डिफ़ॉल्ट वेरिएबल।
अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे डिवाइस नेम होगा। जो कंपनी में क्या किया जाता है, जो आपको सिस्टम दिया जाता है ना, तो उसको उसका एक नाम होता है। आप जब उसको लॉगिन करते हो तो आपकी आईडी और पासवर्ड दिया था, उसी से लॉगिन होता है। तो यहाँ से वो कई बार क्या करते हैं, वो डिज़ाइनर का नेम जो होता है सिस्टम वेरिएबल पे असाइन कर देते हैं। जो सिस्टम पे अपनी आईडी लॉगिन करके बैठेगा उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो यहाँ से वेरिएबल पैरामीटर होता है। तो हमने यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, ओके किया और उसको यहाँ पे रख दिया। सर इसमें शो नहीं कर रहा। ये ब्लॉक एडिटर विंडो है। ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर सिर्फ टैग वैल्यू शो करता है, बाकी कोई और वैल्यू को शो नहीं करेगा। इनको एडिट कर लिया। चेक बाय प्रॉम्प्ट में क्या दे दिया, एंटर द नेम ऑफ चेकर। अप्रूव बाय कंपनी में क्या होता है, जो अलग अलग कम पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स को इसका नाम नहीं दिया था, उनको पार्ट आईडी दी जाती है, उन्हीं से वो एलोकेट किए जाते हैं। तो वो पार्ट आईडी यहाँ पे आप दे सकते हो। अब यूनिट्स में, मैकेनिकल में जनरली कौन सी यूनिट ज़्यादा चलती है, तो हमने एमएम दे दिया। स्केल हमने 1:1 दे दी। डेट मैंने इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि डेट भी मैं सिस्टम वेरिएबल पे असाइन करना चाहता हूँ। तो वापस से एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा। शॉर्टकट ही क्या थी, ATTDF। एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, डेट, एंटर द डेट और प्रिंट। यहाँ से इस पर क्लिक करके असाइन कर देंगे। डेट ही आ रही है देखो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर दो किस फॉर्मेट में आपको देना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ओके किया, ओके करके यहाँ पर रख दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल आपकी कंपनी में चल रहा हो, प्लास्टिक है, फाइबर है, एसएस है, एमएस है, ठीक है, वो आप वैल्यू यहाँ पे दोगे। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल है जो भी है, हमने एसएस लिख दिया।
टॉलरेंस से पहले सिंबल लगता है, तो सिंबल के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ सिंबल है, यहाँ पे गए। टॉलरेंस का सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस। इसकी शॉर्टकट की क्या है, परसेंटेज परसेंटेज पी। ठीक है, पार्ट नेम कई बार हम सिस्टम वेरिएबल से असाइन कर सकते हैं। फाइल फाइल जो हम बनाते हैं वो भी किसी ना किसी कंपोनेंट की होगी, हम उसको किसी नाम से सेव करेंगे, जैसे एल्बो, सस्पेंशन, नट, बोल्ट। तो हम चाहते हैं वो फाइल नेम उसी से उठा ले, पिक कर ले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफ़ॉल्ट में आप इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है फाइल नेम का, आ रहा है। फाइल नेम पे आप जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाथ एंड फाइल नेम और एक्सटेंशन ऑन होता है। हमें खाली फाइल नेम चाहिए, बाकी और कोई चीज़ उसको हटा देंगे यहाँ से। अभी जैसे इसका नाम क्या है, ड्राइंग का नाम क्या है, ड्राइंग 2। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो वो ड्राइंग 2 के नाम से ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगी। जब ये आपने पूरा बना लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे आप देखो एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं और टेक्स्ट भी आ रहे हैं। इतना बनाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए और सेव चेंजेस करके बाहर आ गए। जैसे ही हम बाहर आते हैं, हम यहाँ पे फिर से हम जूम करके देख रहे हैं, आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट तो आ रहे हैं लेकिन एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट प्री इंसर्टेड ब्लॉक में अपने चेंजेस को शो नहीं करते। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। वापस से इंसर्ट करने के लिए सिंपल आई एंटर करो आप, यही वाला ब्लॉक था टाइटल बॉक्स, आपने इसको यहाँ पे रखा और एंटर किया। जैसे ही एंटर करोगे आप देखो क्या हुआ, आप सर इधर हो, सारी डिटेल आ गई। आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, आप यहीं पे चेंज कर सकते हो। जैसे हमने कहा भाई ड्राफ्ट मैन में, जी जी ठीक है। हाँ लेकिन हाँ 1 घंटे पहले मेल आ गया था, मैंने देखा नहीं। जी ये ड्राइंग कंप्लीट करना है, 1 घंटा हो गया है ओपन करो और इसको सब करना है। लैपटॉप में, आप लैपटॉप ऑन करो। सर बहुत टाइम लगेगा, ये टाइम बोल रहे हैं सर। बहुत पहले सीखा था लेकिन अब भूल गया। कैड में करना है, उसमें थोड़ा उसमें करना है, ऑटो कैड। सर भेजना है थोड़ा देर। 2 मिनट रुक जाओ बस, मेरा ये हो गया, आपको बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। सर आप कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी मैं कर रहा हूँ, ये तो जल्दी कर जाए। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं क्लास तो कंप्लीट कर लूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई वैल्यू चेंज करनी है तो चेंज किया, अदरवाइज ओके कर दिया। अब ओके करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने चेंज की उसमें तो वो वाला आ गया, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट पुराना वाले बन के आ गया। इसको अगर मैं कॉपी करके साइड में भी रख दूँ, अब मुझे इनमें किसी में चेंजेस करने हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे और चेंज कर दिएगा। जैसे कि यहाँ मान लो इस वाले कंपोनेंट में एसएस मटेरियल है, इस वाले में एमएस मटेरियल है, तो आप क्या कर सकते हो, मटेरियल वाले पे डबल क्लिक करो और इसको एमएस कर दो, आ गया वो। ठीक है, सर हमें प्रिंट करने के लिए जो अपना पार्ट रहेगा वो कौन सा ड्राइंग में डालेंगे? क्या जैसे ड्राइंग कोई लेआउट हमने बनाया तो किस में डालेंगे? अभी लेआउट में नहीं डालना है। इतना बनाने के बाद आप इसको राइट ब्लॉक बना दो, डब्ल्यू एंटर किया, ब्लॉक पे गए, इसको आप
अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दो। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कैट ब्लॉक के नाम से टाइटल बॉक्स के अंदर, आप भी इसी तरीके से बना के सेव कर दो। कल इसका आगे का काम करेंगे, लेकिन इतना काम कंप्लीट करके लेके आना है, ठीक है? उनको बुला दिए, हो जाएगा इतना काम सभी से।